इतनी खुशी खुशी गा रहे हो इतना सैड गाना सुरेश। तो क्यों सैड हो जाऊं मैं क्या? हाँ तो अब बंदा रोता ही रहेगा क्या? मुझे अपनी मरी हुई दादी याद आ गई जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं है। what a nice, you know. माना मेरी कितना टाइम हो गया? ओह 1 बज गया। तुम्हें खेलना है किसी के साथ? 1 बज गया, रात को 1 बजे तक लाइव बैठे हैं। खेलना है किसी के साथ? हाँ? 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 क्यों? जाओ ना फिर। कह रही को तुम्हें? चल। देखा अभी ये दिखा रहे हैं कि मैं तो भेज रही थी लेकिन सुरेश को ही रुकना था। इतनी फर्क पड़ती है ना। अब मेरे को सब समझ आता है भाई। हेलो दीदी बहनी और संग की दीदी बहिनी दाजुभाइलाई बोलाउनु दाजुभाइ ना जाओ ना क्यों ना मैले एकदम दाजुभाइ पखाए दाजुभाइलाई बोलाउनु ल यस यस कहाँ गए दाजुभाइ तो बता दे भाई रवि रात को 1 बजे भी लगभग 3000 लोग बैठे हैं एलिया के आने से, वरना 1000 लोग भी मुश्किल होते हैं। क्यों हंस रहे हो? मुझे मेरी शक्ल से हंस रही है। वही तो लग रहा है। कोई नहीं है यार, क्यों? कोई भी नहीं है। मैं जाऊंगी तो भी सब आ जाएंगे। जाओ कैसे याद है तुम्हें? नेपाल से लिया होगा। हाँ? कैसे याद है तुम? क्यों यो? कैसे रो ये क्याचर? भुल्यो तिमी भुल्यो के कसरी के कुरा हो? कसरी सम्झिने? किन? के हो? याद छैन? हाँ? के हो र? याद छैन? के हो भन न? कैसे रो यो? अरे तो बहन कहाँ से लिया था वो पूछ रहा है, बता दो। हाँ? हाँ? छैन नि यो कैसे रो सुरेश? हो क्याचर हो। राम्रो छ। हाँ? याद? के हो गाइस? गाइस लेकिन कुरा गर्दै तिमी थाहा छैन के हो टिचर? फुल हो फुल। फुल हो तिमी फुल हो। म फुल हो। तिमी फुल हो। के भन्छ? यो फुल हो तिमी फुल हो। तिमी याद छैन तिमीलाई? याद गर्नु? के हो? याद गर्नु? मेरो लाइक हामी तीनजना गएको थियौँ मार्च खेल्नु। तीनजना को? स्टार्ट करो आइडल सुरेश। गलत दिन याद करा दे। सही दिन याद कर। उसी दिन की बात है जब मैं नूडल ले रही थी और तुम कोने में ऐसे ऐसा कर रहे थे तुम। कब क्या? नहीं मैं रोता नहीं हूँ। मैंने नूडल लिया था और मुझे याद अच्छी तरह याद। मैं रोता नहीं हूँ, गलत बात कह रहे हैं। याद करो सुरेश, याद करो। चुप। ये याद है तुम में मान हम लोग ऐसे घूम रहे थे गली में और हम लोग याद करो हम दीदी के घर गए, हम लोग गली में घूम रहे थे। मैंने कहा सुरेश मुझे नूडल लेने हैं, तो फिर हम लोग एक मैगजीन में गए और फिर वहाँ पे मैंने नूडल उठाए। उसके बाद में कह रही सुरेश तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। फिर मान को तो सुरेश तो गली के कोने पे खड़ा होकर रो रहे।
ये हमेशा ऐसी बातें क्यों करती है ये लड़की, मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक बातें भी तो कर सकती है, दूसरे को ऐसा दिखाना जरूरी है क्या कसम, हम हमेशा? ऐसा नहीं हुआ, खाओ कसम, खाओ कसम, ऐसा नहीं क्या हुआ। कि मैं तो स्ट्रॉन्ग, क्या? सामने वाला ऐसा, और मैं तुम तो ऐसा अच्छी, ऐसा सामने वाला ऐसा। ऐसा करके नहीं रो रहे थे? मैं रोता नहीं है गाइस, मैं नहीं, कसम भी अभी नहीं तुम खाता, मैं रोता, मैं कसम नहीं खाता वैसे, तुम्हें पता है। जब रो रहे थे, मैं सुरेश अभी मत रो, अभी मुझे क्या चीजें लेने तो मैं भूल गई। याद है? याद है? याद है? फिर हम लोग वापस आए थे, तो फिर मैंने पूछा था ये कैचर कितने का है, तो उसने क्या बोला था? क्या बोला है? 30 रुपए का। 30 रुपए का? उनको सुरेश जल्दी 30 रुपए दो, और ये फिर हमने कैचर लिया था, याद करो सुरेश। हमने पोस्ट किया वीडियो, कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया, याद करो। अगले दिन मैंने कहा कि मेरी फ्लाइट है बैंकॉक की, तो तुम उस दिन तो तुमने तमाशा लगाया था मेरी, ये कोने पे खड़े हुए देखा, फिर से वही चीजें कर रही है। तुमने कहा था मैं सबके सामने नहीं रो सकता, इसलिए मैं गली कोने में खड़ा होकर रो रहा हूँ। याद करो। नहीं, मान ने तुम्हें गले लगाया था यार, मैं मान को कॉल कर लूंगी। झूठ ना बोलो सुरेश। मानने लगा था। हाँ, और तुम्हें शर्म मत दिला, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा सुरेश कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे, उसके बाद हम नहीं आएंगे। हाँ, मानने गले लगाया था, मुझे पता है। इतना झूठा आ जाए, मत दिला, तुम्हें शर्म नहीं आती? यार उसने क्या किया? सुरेश प्लीज चुप करो यार, सुरेश हम दोबारा आ जाएंगे, रो मत। हाँ, बकवास नहीं ना सुरेश। आप भी तो बकवासी कर रहे हो, ये बात बताने की थी, जरूरी थी ये बताना। और मुझे ऊपर से बहुत मेरी क्या कहता यार, इतनी मुश्किल से उसको चुप कर मैंने रोला डाला, मेरी चीजें पूरी नहीं है, ये मैं कैसे लेके जाऊं? सुरेश तुम रो रहे हो, अभी तुम्हें अपने पैसों से ले रही, तुम्हारे पैसों से लेती तब तुम रोते ना। तुम याद करो, मान कह रहे चुप कर जाओ, इतना मुश्किल हो चुकी है। याद करो, यही ऐसी कुछ चीजें सुरेश बताए तो। मेरे पास 30 रुपए नहीं थे स्केचर के, जब तुम नहीं गाइस, मैं नहीं ऐसे, मैं आदत कमजोर है ना मेरा, मैं नहीं बात, अब मैं तुम्हें याद, मान ने क्लासेस लगाई हुई थी, ठीक है, और उसने ना, और तुम ऐसे करके रो रहे थे, फिर उसने तुम्हें ऐसे किया, तो फिर सुरेश हम फिर आ जाएंगे ऐसा बोला, और तुम रो रहे थे, और फिर ना मैंने कहा सुरेश अभी तो मैंने अपने पैसों से चीजें ली, तुम रो रहे हो, मैं तुम्हारे पैसे लेती हूँ, तुम कितना रोते ना, ऐसा याद करो। बस कर जा बहन, बस कर जा, एक ही बात कितनी बार बोलोगे? इसको भी बुला रहे यार, गाइस क्या है? हाँ, चलो देखो मजा आ गया। कब लास्ट सुरेश टाइम ऐसी चीजें बताए ना तब आए मजा लो। कैसे लड़की है यार। तुम्हारा बताऊं मैं फिर क्या क्या है? हाँ हाँ बताऊं? वेट में कट करके बोल जाओ। बता रहे, मैं बताऊं क्या क्या है? एक तो फिर क्यों छेड़ रहे हो मुझे? बताने के लिए मेरे पास बहुत सारे लिस्ट पड़े हैं। तुम म्यूट हो गए। जानबूझ के म्यूट किया है उसने। क्या बोल रहा है? म्यूट म्यूट ऑन। म्यूट ऑन करके नहीं देख सकते सुरेश। ओके सही। मना किया। ओके ओके। हाँ वो भी क्या यादें थे ना वो। अब बताओ ये कैसे तुम याद है? वो पोखरा में जो, तुम्हें याद है वो झील के तरफ नाव पे गए थे, मैंने गाना गाया था। ओ, जब तुम वो कश्ती में यूं कर रहे थे, वो चला रहे थे कश्ती में यूं। तो एक लड़की फैन हुई थी मेरी, तुम्हें पता है?
इंडियन थी तो हाँ याद आया। वो तो वीडियो भी बनाई थी मैंने तुम्हारी। हाँ, लगाई थी क्या? नहीं शायद हाँ लगाई थी शायद। अच्छा हाँ लगाई थी याद आ गया। नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा यार, किस लगाई थी जाते हुए गाते हुए। हाँ लगाई थी मैंने। अच्छा कहाँ लगाई थी? जब तुम और मान छुप गए थे दरख्त के पीछे और ना मैं अकेली आ रही थी, तुम लोगों ने ऐसे कुत्ते की तरह याद है? वो याद है, तुम भूलती हो यार सब कुछ। यार शर्म, तुम दोनों डराने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग। बहुत अच्छा, तो याद है। गाइस ये मैं इतना ज्यादा नहीं चल सकती थी, मैं थक जाती थी, तो ये दोनों आगे भाग जाते थे और फिर मैं सोचती थी ये लोग गुम हो गए और कहीं से आके ये लोग मुझे डरा देते थे। वो भी क्या दिन थे यार। ये बुलवाना चाहती है क्या इले कि फिर से नेपाल आओ और फिर मना करेगी है, या फिर ये शो करेगी इसके कहने पे? सरप्राइज देने के लिए ना काठमांडू से पोखरा आया, ठीक है, हम लोग एक दिन पहले चले गए पोखरा। ये ना काठमांडू से अगले दिन मुझे स्पेशली मुझे सरप्राइज देने के लिए आया, ठीक है। तो क्या कहता आज मैं एली को सरप्राइज दूंगा, वो रोज ब्लॉग बनाती है, मैं भी आज ब्लॉग बनाऊंगा। ब्लॉग वाली बात है। गाइस ये हमारे साथ नहीं आया और नहीं अगले दिन आया, बोलता आज मैं सरप्राइज दूंगा, तो मैं व्लॉग बनाऊंगा और उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा। कहता हे गाइस आई एम हियर इन पोखरा, ये इसका रिएक्शन है, ये देख। वो जब इसने मेरा रिएक्शन दिया, और सुरेश तुम आ गए ऐसा ऐसा, ठीक है, पर इसने रिकॉर्डिंग हमने सारी क्या मुझे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। अभी दोबारा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सुनो बेटा, अभी दोबारा रिएक्शन, तो मैंने कहा झूठा रिएक्शन नहीं दूंगी। ऐसे रिएक्शन एक दफा हो गया, तो पहले जैसा रिएक्शन दो, पहले जैसा नहीं होता। हाँ मैंने बोला था कि अब रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था मैं, पहले अभी मतलब ब्लॉग बनाने चला था, तो फिर कैसे मतलब मुझे लगा रिकॉर्ड हुआ है, हाथ नहीं ऐसे ऐसे हो जाता था। अच्छा हाथ ऐसे ऐसा हाथ करके कहता ये है इसका रिएक्शन। ऐसे कौन बोलता है भाई, ये है इसका रिएक्शन? वैसे ही रिएक्शन तो जैसे पहले था, फेक रिएक्शन तो फेक ही होगा ना यार, फेक ही होगा। अपलोड नहीं किया फेक वाला रिएक्शन, इसमें फेक रिएक्शन अपलोड नहीं किया, रियल तो बेचारा रिकॉर्ड कर नहीं सका, फेक इसने अपलोड नहीं किया। अरे सरप्राइज फ्लॉप करके अपलोड कर देते यार, वो भी तो कैसी कैसी वीडियोस डालती थी, कर देते। इतना डरपोक ये मेरे ब्लॉग में अपनी शक्ल नहीं दिखाते, जहाँ पे ये नजर आता था नहीं घर जाके फिर मार पड़ती ना। कोई ऐसी वैसी ओए कितना रिस्क लेके आया था हैं? नहीं पूछ के आया था, कसम से पूछ के आया था। हाँ पूछ के तो आया था। बेचारा इतनी दूर से ना, तुम कैसे बस से आए थे ना, फ्लाइट से? प्लेन से आया था। तो हमारे साथ नहीं आया था, ये बाद में आया था बेचारा, फ्लाइट भी पकड़ गया है, रिएक्शन रिकॉर्डिंग भी होनी। सरप्राइज दूंगा बोला तुमने, क्या सरप्राइज तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं था कि सरप्राइज दूंगा यार, रिकॉर्डिंग कुछ ऑन ही नहीं था। परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, क्या गाना रे यार, व्हाई यू आर रिक्वेस्टिंग लाइक दैट सॉन्ग, यू नो थोड़ा इंटरेस्टिङ टाइप का सॉन्ग। हो यो कसले कमेन्ट गरेको छ, जे होस् सुरेश सर खुसी हुनुहुन्छ हामी पनि त्यसमा खुसी छौँ रे, यो हो नि त असली जिन्दगी के संसारको कुरामा खुसी हुनुपर्छ, हो कि भन त, हो नि है? अँ भन, यस भन, हो भन न। कता हो तुमको खुशी है कता हो तुमको खुशी? मेरो खुसी यतै हो, कितने ही हो, यतै हो, कितना नजिकै हो क्या?
नजिक कति नजिक नजिक 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर नजिक यताउति लाज लाग्दैन लाज लाज धेरै फ्ल्याटमा हुनुहुन्थ्यो धेरै होइन फ्ल्याटमा म यहाँ मेरो खुसी कमेन्टमा छ भनेको के कमेंट कितना अच्छा अच्छा कमेंट आया है वाओ सुरेश सर यू आर सो हैंड You go let him join his girlfriend. मेरे सामने जो कोई फर्क नहीं पड़ता सुरेश अपनी जितनी भी गर्लफ्रेंड है 4-5 इकट्ठा ज्वाइन करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सुरेश ओके ओके कितनी बार समझाऊं मैं इसकी गर्लफ्रेंड्स को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता देखा फिर से किया ना वही सब। जिस बंदे का खुद का है उसके पता चल गए तो वो दूसरे को शो कर रहा है। वो हमेशा से एलिया ने सुरेश का शो किया कि इसकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं 4-5 हैं उसको ज्वाइन करो। मतलब गर्लफ्रेंड्स वो बेचारा दूसरे दूसरे देश में ज्वाइन होके मैच खेल रहा है तो गर्लफ्रेंड्स हो गई क्या? ओ माय गॉड, जो खुद ऐसा होता है वो किसी और को कैसे बोल देता है यार, मुझे समझ नहीं आता। और जो एलिया ने बातें उठाई ट्रिप की कि सुरेश ऐसे रो रहा था, वो बात उसने 4-5 बार मिनिमम रिपीट की। और जब सुरेश ने रिप्लाई किया कि मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं मैं निकालूं, वो मैं वेट कर रही थी कि यार सुरेश को ऐसा बोलना चाहिए, बिकॉज वो बेचारा सुनता रहता है हंसता रहता है और एलिया वो चीज़ें करती रहती है ना। सामने वाले को बुरा दिखाना, नीचा दिखाना, गलत दिखाना, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना। अब यही बात सुरेश बोले, फॉर एग्जाम्पल सुरेश बोले तुम करो ना ज्वाइन अपने 4-5 बॉयफ्रेंड्स के साथ, सोचो तो कितना कैरेक्टर पे बात लगेगी ना कि सुरेश ने ऐसा बोल दिया, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। लेकिन एलिया ये बातें बोलती है तो सब नॉर्मली रह रहे हैं भाई। सो इतनी पार्शियलिटी क्यों? मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें लगती है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।